हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी जोन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडिया जीके से, इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज अपन इस वीडियो में केवल सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं वीडियो की ओर। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वो काल बताना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका बिल्कुल मान्यता प्राप्त काल है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। मतलब किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी वो आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या क्रीट की सभ्यता। तो ध्यान रखना, जो सिंधु सभ्यता थी वो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि वो जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता वो कहाँ तक फैली हुई थी, वो आपको बताना है। तो ध्यान रखना, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में विस्तृत थी। यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये सिंध प्रांत है ये पाकिस्तान में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सुरकोटड़ा, वनावली, लोथल, ये कालीबंगा। तो ध्यान रखना, जो घोड़े के अवशेष मिले थे वो मिले हैं सुरकोटड़ा में। और ये क्या है, ये एक बंदरगाह है। ठीक है फ्रेंड्स, सुरकोटड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ये जो कालीबंगन है इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। और आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो जो कालीबंगन है वो ध्यान रखना राजस्थान में है। और अगर राजस्थान में पूछा जाए तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और ध्यान रखना, जो कालीबंगा है ये घग्गर नदी के किनारे पर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। जो हड़प्पा काल में मुद्राएं बनती थी उसमें कौन सी धातु थी जिसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता था। सेलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सेलखड़ी। सेलखड़ी धातु होती है, पदार्थ होता है, इसका उपयोग मुद्राओं में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। आपको इसका युग बताना है, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लोह युग। ये लोह युग है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो ध्यान रखना कांस्य युगीन थी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो मुख्य व्यवसाय था इनका वो क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ का मुख्य व्यवसाय बताना है आपको। तो ध्यान रखना, जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो प्रत्येक रिसेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, रिसेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। निवासी कौन थे, ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश या जनजातीय। तो ध्यान रखना, जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो थे शहरी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में जो घर बनते थे वो किससे बनाए जाते थे वो बताना है फ्रेंड्स। ईंट से, यास से, पत्थर से या लकड़ी से। ये बांस है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ सॉरी फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना, जो सिंधु सभ्यता के घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कौन सी वस्तु का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे वो बताना है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना, वो करते थे सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वो थे दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने खोज की थी इसकी 1921 में। ठीक है फ्रेंड्स, और ध्यान रखना, जो हड़प्पा सभ्यता है ये रावी नदी के किनारे पर है और पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? आपको बंदरगाह बताना है, बंदरगाह कौन सा था इसमें? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लोथल। लोथल, और यहाँ पर दो बंदरगाह थे फ्रेंड्स, ध्यान रखना, एक सुतगोदड़ा और एक लोथल। ठीक है फ्रेंड्स, कालीबंगन तो जो है वो एक पुरातात्विक स्थल है। ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और जो रोपड़ है इसका भी ध्यान रखना, ये पंजाब का एक जिला है रोपड़। और मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ये खोज कहाँ पर हुई थी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो माप और तौल से परिचित थे, मतलब उन्हें माप तौल करना आता था। ये खोज कहाँ पर हुई थी, उस स्थान का नाम बताना है फ्रेंड्स। कालीबंगन, हड़प्पा, चौंदो या लोथल। तो ध्यान रखना, ये खोज हुई थी लोथल में, और लोथल एक बंदरगाह है, ये भी ध्यान रखना फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? किन वर्गों में विभक्त था वो बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना, वो वर्ग थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त नाम बताना है फ्रेंड्स। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जो इसका सबसे उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्र करता या करते हैं? वो आपको बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शंस हैं, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवता दोनों की पूजा करते थे, या वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। आपको इनमें से सही उत्तर बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, केवल दो, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो मैं पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में। और कौन सी नदी के किनारे हुई थी? रावी नदी के किनारे। और ये हड़प्पा कहाँ पर है? ये हड़प्पा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो आपको बताना है। उचित समतावादी थे, वो दास श्रमिक आधारित थे, या वर्ण आधारित थे, या जाति आधारित थे। तो ध्यान रखना, वो उचित समतावादी थे। हड़प्पा के लोग जो थे वो उचित समतावादी थे। इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? किस पुरास्थल को कहा जाता है, नखलिस्तान या बाग? ऑप्शंस आपके सामने, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। ये लोथल है फ्रेंड्स, या लोथल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना, जो मोहनजोदड़ो है उसको नखलिस्तान या बाग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका आकार कौन सा था, वो जो स्थल है जहाँ पर ये पुरातात्विक खोज हुई है उसका आकार कैसा था? तो ध्यान रखना, वो जो संपूर्ण क्षेत्र था वो था त्रिभुजाकार। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इनमें आपको मैच करना है। ठीक है, आपको स्थल दिया हुआ है और नदी से मैच करना है कि कौन सी नदी कौन से स्थल पे थी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। और लोथल भोगवा नदी के किनारे, ये भी बिल्कुल सही है। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। तो इसके 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। एक बार फिर से बता दूं, जो हड़प्पा है उसकी खोज हुई थी 1921 को। मोहनजोदड़ो जो सिंध नदी के किनारे पर है, इसकी खोज हुई थी 1922 को। जो लोथल है, ये लोथल कहाँ पर है, ये भोगवा नदी के किनारे पर है और गुजरात का अहमदाबाद जिला है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी खोज हुई थी 1955 एवं 1962 में। और जो कालीबंगा है ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है और ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हल से जोते गए खेत कहाँ पर मिलते हैं वो बताना है। रोपड़, लोथल, कालीबंगा या बनावली। तो ध्यान रखना, जो कालीबंगा है वहाँ पर जोते गए खेत का साक्ष्य मिलता है और यह कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? जो सेंधव सभ्यता की ईंटें हैं, सेंधव सभ्यता, यहाँ भी ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो सिंधु सभ्यता थी उसको सेंधव सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में मिलता है? तो वो मिलता है कालीबंगा में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है। ये मैं पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि जो मोहनजोदड़ो है वो सिंध में स्थित है और ये सिंध एक प्रांत है पाकिस्तान का। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। वृहत स्नानागार कहाँ पर पाया गया है? तो वो पाया गया है मोहनजोदड़ो में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है? जो सिंधु सभ्यता की मुद्रा होती है उसमें कौन से देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलती है वो बताना है। आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र। तो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आद्य शिव, क्योंकि वो वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी मिलते हैं यहाँ पर सिंधु सभ्यता में। ठीक है फ्रेंड्स, आज का 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा स्थल हड़प्पाकालीन गुजरात में स्थित था वो बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो था लोथल। और ये लोथल क्या है? लोथल एक बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित है और ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। और ध्यान रखना, इसके जो उत्खनन करता है वो है रंगनाथ राव। कौन है फ्रेंड्स? रंगनाथ। ठीक है, रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है
और ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के स्थित है। ठीक है, चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो बताना है। जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। ये भोपाल मुंबई में पूछा गया, आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है यहाँ से, जो मोहनजोदड़ो को अन्य नाम से जाना जाता है तो वो है मृतकों का टीला। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आपके इनमें से कितने सही हुए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय।